जय गुरु जी। संगत जी, हमें जीवन में जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। पर हम क्या सोचते हैं कि अब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो इंस्टेंटली हमारे सारे काम बन जाएंगे या हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। संगत जी, ऐसा नहीं है। आप गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं तो गुरु जी भी सबसे पहले हमारे कर्म कटवाते हैं और उन कर्मों को कटने में भी वक्त लगता है। संगत जी, ये बात उस वक्त हमें समझ नहीं आती है और हम शिकायतें करने लग जाते हैं। हम इतने सालों से जुड़े, महीनों से जुड़े, हमारा काम नहीं बन रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज इसी बात को एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देके समझाया करते थे कि जिस प्रकार तुम्हारी किचन में कोई बर्तन है और वो काला हो जाता है तो तुम उसे एक दिन रगड़ते हो, अगर कम काला है तो वो कालस एक दिन में निकल जाती है। पर अगर वो कई दिनों से काला होता जा रहा है तो उसे साफ करने में हफ्ता भी लगता है, 10 दिन भी लगते हैं, कई बार तो महीनों भी लग जाते हैं। तो वो कालापन हमारे कर्म है, जिसके जैसे कर्म उनको कटने में भी टाइम लगता है। संगत जी, ये बात उस वक्त हमें समझनी चाहिए और उस वक्त हम गुरुजी महाराज पे अपना भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ये तुम्हारे कर्म है, मुझे भी उन्हें कटवाने में टाइम लगता है। तुम्हारे अगले पिछले सभी कर्मों का निपटारा मैं इसी जन्म में कर देता हूँ ताकि तुम्हें अगले जन्म में आके जाके वो डबल करके भुगतान ना करने पड़े। संगत जी, जो गुरु जी महाराज के भक्त होते हैं सबसे पहले उन्हीं के जीवन में दुख परेशानियां ज्यादा क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे सारे जन्मों के कर्म गुरु जी देखते हैं और उनका निपटारा जल्दी से जल्दी करके सारे जो भी हमारी परेशानियां हैं गुरु जी उन्हें बहुत कम में कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज इसी एग्जाम्पल से समझाया करते थे, क्योंकि जो भी नई संगत जुड़ रही है उनको लगता है कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं, इंस्टेंटली हमारे सारे काम बनने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। संगत जी, कर्म सबके कटते हैं, जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो उनके भी कट रहे हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके भी कट रहे हैं। फर्क इतना है कि जो गुरुजी महाराज की शरण में है उनकी दुख परेशानियां कैसे आके चली जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। वो जीवन में हर दुख में भी खुश रहने लग जाते हैं और आनंद में जीवन बिताने लग जाते हैं। उन्हें वो जो सुख मिल जाता है वो कहीं भी और किसी दरबार में नहीं मिलता है। संगत जी, गुरुजी हमारे कर्म जरूर कटवाते हैं, पर एक चीज की माफी गुरुजी के दरबार में भी नहीं मिला करती थी। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है संगत जी। एक संगत गुरुजी के दरबार में आती है तो गुरुजी उससे पूछते हैं 10 की प्रॉब्लम है तेनू? तो वो बताते हैं कि गुरुजी मेरी एक फैक्ट्री है जो 6-7 महीने से बिल्कुल नहीं चल रही है। कारीगर आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई भी उसमें काम करने को तैयार नहीं होता। तो गुरुजी कहते हैं तुझे किसी का श्राप मिला हुआ है, तूने किसी का माड़ा जरूर किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो कैसे तेरी फैक्ट्री चलेगी? अब बता तूने क्या किया है? तो वो कहते नहीं गुरुजी, मैंने कभी किसी का कोई माड़ा काम नहीं किया, ना ही मैंने किसी का ऐसा कोई श्राप लिया है, ना दिल दुखाया है। वो मना कर देता है। गुरुजी कहते हैं चल बैठ जा, दूर जाके याद कर फिर बताना। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बुलाते हैं, फिर पूछते हैं नहीं गुरुजी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। गुरुजी कहते हैं जा तू अब घर जा, 1 हफ्ते का टाइम मैं तुझे देता हूँ, सोच के आना, फिर बताना कि तेरे से क्या गलती हुई है। और संगत जी वो चला जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर आता है, फिर गुरुजी उससे पूछते हैं याद आया? तो वो फिर मना कर देता है नहीं गुरुजी, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी कुछ बुरा नहीं किया। गुरुजी कहते तू झूठ बोल रहा है, तू जब छोटा था तो पढ़ने में बिल्कुल भी तेरा मन नहीं था, तो तेरे बड़े भाई ने तुझे तरस करके अपनी फैक्ट्री में काम पे रख लिया। तू आवारागर्दी करता था, तेरा काम में भी ध्यान नहीं था। कुछ दिनों के बाद तेरे भाई की डेथ हो जाती है और तू धोखेबाजी से अपनी भाभी से पेपर पे साइन करवा लेता है और सारी फैक्ट्री का मालिक खुद बन जाता है। और उसी दिन से तेरी भाभी ने तुझे श्राप दिया है, इसलिए तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है। संगत जी, वो फिर भी ऐसे देखता है कि गुरुजी कैसे जान गए? हाँ गुरुजी, आपने तो पहचान लिया। तो कहते पर तूने दरबार में आके झूठ बोला, झूठे लोगों की कोई जगह नहीं है, अभी तू जा। संगत जी, गुरुजी उसे भेज देते। अब कुछ दिनों बाद फिर वो गुरुजी के दरबार में आता है तो गुरुजी कहते हैं कि तूने मांगी अपनी भाभी से माफी? गुरुजी के दरबार में संगत जी जो भी अगर किसी ने श्राप दिया है या किसी का हमने दिल दुखाया है, जब तक वो हमें माफ ना कर दे हमें गुरुजी भी ब्लेस नहीं करते हैं। गुरुजी ने यही कहा कि जब तक तुझे तेरी भाभी माफ नहीं करेगी मेरे दरबार में भी तेरा कोई काम नहीं बनेगा। तो भगवान के दर पे भी संगत जी किसी का दिया हुआ श्राप, दुखाया हुआ दिल लेके हम जाते हैं तो हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, भगवान भी हमें माफ नहीं करते हैं। इसीलिए उस संगत को गुरुजी ने भेजा कि जा पहले जाके अपनी भाभी से माफी मांग के आ। फिर वो आता है तो कहता है हाँ गुरुजी, मैंने माफी मांग ली।
गुरुजी देखते ही बोलते हैं 25% तूने प्रॉफिट दिया अपनी भाभी को हर महीने का, ये एग्रीमेंट किया है। तो वो सुन के हैरान रह जाता है कि गुरुजी को इतनी बारीकी वाली बात भी कैसे पता, हमने तो किसी ने बताई नहीं। ये नहीं पता, परमात्मा है, वो सब जानते हैं। और संगत जी गुरुजी कहते हैं ठीक है, अब तेरा काम मैं करूंगा। और गुरुजी जो भी उन्हें करने को बोलते हैं, जो भी उपाय जो बताते हैं वो करते हैं और कहते हैं कि सारे जितने भी कारीगर हैं उनको बुला लेना और जब कारीगर आ जाएं तभी फैक्ट्री का मेन स्विच ऑन करना। नेक्स्ट डे वो ऐसे ही करते हैं और फैक्ट्री फिर खूब अच्छे से चलने लग जाती है। तो संगत जी आपने देखा, अगर हम किसी का दिल दुखा के या किसी का हक मार के या किसी को परेशान करके कुछ करते हैं तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है और उसकी माफी हमें गुरुजी महाराज के भगवान के दरबार में भी नहीं मिलती है। तो संगत जी गुरुजी इसलिए तो कहते हैं बंदे बनो बंदे, चंगे कर्म करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा कभी मत सोचो। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा मत सोचो और हर मददगार की मदद करने की कोशिश करो। जब तक हमारे अंदर दया भाव भक्ति भाव नहीं होगा, भगवान का पास नहीं होता है। संगत जी दूसरों के दुख को देख के अगर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो समझे भगवान हमारे अंदर हैं। हम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं, हर मददगार की मदद करने की कोशिश करें, चंगे बंदे बने, अपनी गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सारा काम करें और प्रभु को हर पल याद करते रहे, तभी हमारे सारे काम बनते हैं। संगत जी तो गुरुजी के पास जो भी ऐसी संगत जाती, सबसे पहले गुरुजी महाराज जिस कारण से उनके काम नहीं बनते थे, अगर उन्होंने किसी का हक मारा है, किसी का दिल दुखाया हुआ है, किसी का श्राप लिया, तो सबसे पहले उस बंदे के पास जाके माफी मांगो। और बात भी सही है संगत जी, ऐसे ही अगर गुरुजी उन्हें माफी दे देते तो हर कोई ऐसे गलत काम करके गुरुजी के पास आता जाता और गुरुजी ब्लेस कर देते, पर नहीं, गुरुजी सबसे पहले उन्हें उसी बंदे से माफी मंगवाते, फिर उन्हें ब्लेस करते। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।